देखो पहला क्वेश्चन है a solid in a shape of a hemisphere of radius 7 centimeters surmounted by a cone of height 4 centimeter. The solid is immersed completely in a cylindrical container filled with water to a certain height. If the radius of the cylinder is 14 centimeter, find the rise in the water level. So बच्चों एक कंटेनर है जो सिलिंड्रिकल शेप का है. अब इसमें सर्टेन लेवल तक पानी भरा हुआ है, राइट. अब इसमें एक सॉलिड को डुबाया जाता है, तो बच्चों कुछ भी डुबाएंगे इसमें तो क्या होगा, जो वाटर लेवल है कंटेनर में वो बढ़ेगा, राइट. तो हम लोग को बताना है इस सॉलिड को डुबाने के बाद में जो वाटर लेवल है वो कितना बढ़ा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को हाइट बताना है, राइट. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए इस सॉलिड का वॉल्यूम. तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग. तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब ये कितना होगा बच्चों, क्योंकि दो ज्योमेट्रिकल फिगर से मिलकर बना हुआ है, एक तो हेमिस्फीयर है दूसरा कौन है, तो दोनों के वॉल्यूम को हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे. मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट. अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब. अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ बचेगा 2r. ये है बच्चों वॉल्यूम किसका, सॉलिड का. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे. देखो दिया हुआ रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर का, और हाइट है कोन का 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई आर के जगह पे हम लोग को लिखना है 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ h कितना है 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 × 7 14. सो हम लोग को मिलेगा 1/3 पाई इंटू 49 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम है किसका बच्चों, सॉलिड का. ठीक है, अब इसको डुबाने के बाद में बच्चों जो लेवल है वाटर का वो बढ़ गया यहाँ पे. ठीक है, अब जो फिगर यहाँ आप लोग को दिख रहा है इस तरह का, जो वाटर लेवल बढ़ा है उसका किस शेप का है बच्चों, ये सिलिंड्रिकल शेप का है. ठीक है, तो इसका रेडियस आर ले लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर, और ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर के बराबर. सो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड. अभी किसके बराबर होगा बच्चों, जो लेवल में यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो बढ़ा है लेवल, वो किसके बराबर होगा, वो इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा, राइट. तो दिस इज इक्वल टू कितना 1/3 पाई इंटू 49 इंटू 18. अब यहाँ पे देखो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 49 इंटू 18. अब पाई को बच्चों पाई रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों कट जाएगा यहाँ से. और यहाँ आर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो 14 इंटू 14, और एच हम लोग को निकालना है. इधर हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 49 इंटू 18, राइट. इतना हो जाएगा. अब देखो पाई से पाई को काट दो, तो एच होगा यहाँ पे 49 इंटू 18 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 14 इंटू 14. इतना हो गया बच्चों. अब जो कर सकता है उसको काट दो, तो 3 6 18 होता है, 7 2 14, 7 7 49, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 से कट के 2, यहाँ 2 से 3. सो h का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3/2, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, राइट. तो इतना ही बच्चों क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा किसमें, वाटर लेवल में, मतलब इतना बढ़ जाएगा वाटर लेवल इसको डुबाने के बाद में. उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा. जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, बस आराम से बनाना है, ध्यान से बनाना है. चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू स्मॉल सिलिंडर्स ऑफ रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 सेंटीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ सिलिंडर्स सो फॉर्म्ड. सो बच्चों एक कोन है इस तरह का. अब इसका रेडियस और हाइट दिया हुआ बच्चों 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. अब इसको मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करने के बाद में इससे स्मॉल सिलिंडर्स बनाया जाता है बच्चों इस तरह का, राइट. अब इसका भी रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर. तो हम लोग को बताना है बच्चों कि कितना सिलेंडर बनेगा, राइट. तो हम लोग मान लेते हैं कि n सिलेंडर्स बनेगा बच्चों इसको मेल्ट करने के बाद में. तो देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग, अब जो इसका वॉल्यूम होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. यही कंसेप्ट है, राइट. तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर. मतलब यहाँ पे देखो आर कितना 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर, और एच, तो एच कितना है बच्चों 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आर कितना लेंगे हम लोग, सिलेंडर का रेडियस है 0.5, तो 0.5 लेंगे स्क्वायर इंटू इसका हाइट है 1.5. इतना हो गया. तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है बच्चों, और हम लोग को क्या करना है बच्चों, n का वैल्यू निकालना है यहाँ पे. तो देखो यहाँ से
कट के ये 3 हो जाएगा, सो दिस इज 25 इंटू 3 अपॉन, अब जो इधर वाला पार्ट है बच्चों इसको नीचे लेके आओ यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 0.25 इंटू 1.5 इज इक्वल टू n। सो 0.25 से 25 कटेगा तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 10, और 1.5 से 3 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2। सो n का वैल्यू हो जाएगा 200। राइट बच्चों, तो इस तरह का 200 सिलेंडर बनेगा इसको मेल्ट करने के बाद में। सो बच्चों दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है पहले। सो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।